2022 में अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास है क्योंकि आज इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं कि इसी वीडियो में पूरी तैयारी। तो आप लोग सोचते होंगे कैसे पूरी तैयारी होगी, तो आज मैं आप लोगों के लिए 500 क्वेश्चन का एक सीरीज लेकर आया हूं कि आप लोग को मैं देने वाला हूं। तो कैसे देने वाला हूं, पहले इस वीडियो को पूरी तरीके से देख लीजिएगा, उसके बाद मैं आप लोग को बताने वाला हूं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आप लोगों को कहां से लेना है। ठीक है, तो इस वीडियो को पहले देख लीजिए शुरू से लेकर आखिर तक। मैं आप लोग को एंड में बता दिया हूं, या फिर इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा तो बीच में भी आप लोग को मैं बता दिया हूं कि कैसे 500 यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेने हैं। तो वो चीज़ मैं आप लोग को बता दिया हूं, यानी पूरी तरीके से वीडियो देखिएगा तो आप वहां से फायदा ले पाएंगे। बस ये वीडियो आप लोगों के लिए खास है, तो पूरी तरीके से वीडियो को देख लेना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? काफी वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर यानी चीन के साथ जो है ये व्यापारिक संबंध नहीं था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 नंबर स्क्रीन में है, क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले थे? तो हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले थे? तो इसका राइट आंसर 2 नंबर का क्या हो जाएगा? तो ए नंबर यानी कालीबांगन में मिले थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो राइट आंसर यानी सी नंबर श्रवण बेलगोला राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या थी? तो अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यानी ए नंबर यानी बौद्ध धर्म, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन में है, क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी डी नंबर सी नंबर यानी रुद्रदमन राइट आंसर हो जाएगा। तो ये अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर तो दोस्तों देख लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? तो राइट आंसर सी नंबर यानी 8 प्रकार के उल्लेख का विवाह किया गया है, सॉरी विवाह का उल्लेख किया गया। अब बढ़ते हैं पर क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कि गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाले स्त्री का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी कि राइट आंसर डी नंबर सुजाता नाम की लड़की थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि धर्म परिवर्तन क्या है? धर्म परिवर्तन चक्र क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर धर्म चक्र परिवर्तन क्या था? इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा यानी प्रथम उपदेश। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कि ठगी प्रथा का अंत किसके काल में हुआ? ठगी प्रथा का अंत जो किसके काल में हुआ? तो इसका राइट आंसर सी नंबर यानी बेंटिक के काल में हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि पानीपत के द्वितीय विश्व युद्ध अकबर ने किसे प्राप्त किया था? सॉरी यहाँ पर क्या है कि द्वितीय युद्ध में यानी पानीपत का द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसको हराया था? तो इसका राइट आंसर सी नंबर यानी हेमू को हराया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों विदर, सी नंबर राइट आंसर यानी विदर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि सल्तनत कालीन प्रथम मस्जिद कौन सी बनी? सल्तनत कालीन यानी सल्तनत काल में कौन सी जो है पहली मस्जिद बनी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ए नंबर कुव्वतुल इस्लाम बनी थी। कुव्वतुल इस्लाम ए नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? यानी ए नंबर कबीर के जो है उपदेश है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि किस सिख गुरु का जन्म पटना सिटी में हुआ? किस सिख गुरु का जन्म पटना सिटी में हुआ? तो इसका राइट आंसर बी नंबर तेग बहादुर राइट आंसर हो जाएगा।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न करते हैं। यहाँ पर आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी वल्लभाचार्य हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न के, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर प्रश्न। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि इब्न बतूता ने यह भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी, तो इसका राइट आंसर क्या है, डी नंबर, यानी 14वीं शताब्दी में की थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, तो यहाँ पर आ चुके हैं 17 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कौन विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक था, तो इस 17 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर राइट आंसर, यानी बर्नियर राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त का जनक कौन था, तो अस्थायी बंदोबस्त का जनक कौन था, तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी कॉर्नवालिस हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न के 19 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 19 के अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, तो कहाँ की थी, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, यानी सूरत में की थी, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन 20। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्लासी का युद्ध हुआ, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों ए नंबर राइट आंसर, यानी 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन आ चुकी है। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किसने भारत को मात्र एक भौगोलिक इकाई कहा था, तो 21 नंबर का राइट आंसर सी नंबर, यानी सी ले राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर 22। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो 22 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी रंगून में हुई थी। तो आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर सी नंबर, यानी इंडो सारा सैनिक शैली। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और चैनल को पहली बार अगर विजिट करें सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो इस चैनल पर अपलोड होती है। अब यहाँ पर क्या है, फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला किस नगर में बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी सी नंबर, यानी मद्रास में हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है 25 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है, करेगी कलकत्ता किस नदी के तट पर स्थित है, तो कलकत्ता किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर, यानी हुगली नदी के तट पर है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है, किसने निम्नलिखित में भारत का सरताज किसे कहा गया है, तो सरताज जो किसे कहा गया, तो इसका राइट आंसर बी नंबर, यानी मुंबई को कहा गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, करो या मरो का नारा किसने दिया, काफी आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ए नंबर, यानी गांधी जी ने दिया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, तो यहाँ पर आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो इसका राइट आंसर, यानी क्या हो जाएगा, सी नंबर, श्री गोपाल कृष्ण गोखले। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो यहां पर आ चुके दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो इसका राइट आंसर, यानी डी नंबर हो जाएगा, सॉरी बी नंबर, यानी 1939 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो यहां पर आ चुके क्वेश्चन नंबर 30। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को किस दिन फांसी दी गई थी, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी 23 मार्च 1931, सी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो यहाँ पर आ चुके दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था, इसका राइट आंसर बी नंबर, यानी असहयोग आंदोलन हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर 32। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था, पूना समझौता किस वर्ष हुआ, तो इसका राइट आंसर जो है 1932 को हुआ था पूना समझौता। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो यहां पर आ चुके क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था, तो ब्रह्म समाज संस्थापक कौन था, तो इसका राइट आंसर ए नंबर, यानी राजा राम मोहन राय। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, 34 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो आर्य समाज के संस्थापक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी सी नंबर, दयानंद सरस्वती राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35। क्या बोला जा रहा है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मौलाना आजाद ने किस दिन को काला दिन कहा था, तो इसका राइट आंसर 36 नंबर का सी नंबर, यानी 16 अगस्त को काला दिन कहा था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके हैं 37 नंबर। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि
संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष जो थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी सच्चिदानंद सिन्हा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। अगर आप लोगों को 500 सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ना है तो यहाँ पर आप लोग को गूगल में आना पड़ेगा। गूगल में आप लोग को टाइप क्या करना पड़ेगा, bbphelp.com, जिस तरीके से मैं यहाँ पर टाइप कर दे रहा हूँ। ठीक है, पूरी तरीके से देखिएगा, उसके बाद जो है आज जादू का खेला शुरू हो जाने वाली है, यानी पूरे तरीके से आप लोग सारा प्रश्नों को पढ़ने वाले, उसको सर्च कर देंगे। सर्च करने का अब यहाँ पर देखिए शानदार तरीके से आपके जो है यानी आ चुकी, यहाँ से आप टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम में आप लोग को लिंक शेयर कर दिया जाता है PDF का। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर क्या है कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री मॉडल पेपर है, उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। अब देखिए, अब मैं पहले यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कौन कौन सब्जेक्ट आप लोग को मिल जाएगा, यानी नीचे करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ से सारा सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी सब्जेक्ट का, और जिसका नहीं है तो वो भी जो है जल्दी ही आ जाने वाली है। अब मान लिया मुझे क्या पढ़ना है, मुझे हिस्ट्री पढ़ने हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री पढ़ने, तो हिस्ट्री पढ़ने के यहाँ पढ़ना है तो मुझे क्या करना है, हिस्ट्री के सामने में क्लिक करना है। अब देखिए मुझे ऑब्जेक्टिव पढ़ना है सब्जेक्टिव, अगर मान लिया मुझे ऑब्जेक्टिव पढ़ने, तो ऑब्जेक्टिव के सामने में क्लिक करेंगे। क्लिक करने का अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारा चीज आ चुकी है। देखिए अब यहाँ पर मान लिया अब मुझे हिस्ट्री पढ़ना है ना, तो हिस्ट्री को हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आ चुके हिस्ट्री का 5 सेट यानी 500 क्वेश्चन इसी में। जहाँ पर डाउनलोड बटन है वहाँ पर आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे कि अब मुझे क्या करने हैं कि डाउनलोड पर क्लिक करने हैं। देखिए मैं डाउनलोड पर क्लिक किया, क्लिक करने के अब यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग सारा क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोग के लिए सारा क्वेश्चन को दिया गया है और आंसर भी नीचे दिया गया है। अब जब यहाँ सारा चीज पढ़ लेंगे, यानी 100 क्वेश्चन है इस यानी इस मॉडल पेपर पर। ठीक है, तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन जब पढ़ लेंगे, अब मान लिए लगता है कि आप लोगों को कि मुझे अगला मॉडल पेपर पढ़ना है। देखिए यहाँ से आप सारा चीज यानी PDF को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। अब देखिए दूसरा पेपर के लिए अब यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप लोग को डायरेक्टली क्या करना है कि क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कर देंगे तो फिर से यहाँ पर आप लोग को लेकर आ जाएगा। यहीं पर से देखिए ये सारा चीज। अब मान लिया मुझे क्या पढ़ने हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने। देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जब आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे नीचे आते जाएंगे। अब देखिए कितना सारा सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। अगर मान लिया मुझे पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं कि अदर सब्जेक्ट यानी ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, किसी भी सब्जेक्ट को आप लोग को पढ़ना है तो उस पर आप लोग को क्लिक करें। जैसे अब मैं यहाँ पर ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना चाहता हूँ, तो ज्योग्राफी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर क्लिक कर देंगे। जब आप क्लिक किए तो यहाँ पर देखिए ये सारा चीज आप लोग के सामने क्वेश्चन हाजिर हो चुका है। ठीक है, अब मान लीजिए ये सारा क्वेश्चन पढ़ लिए। पढ़ने के बाद अब आपको लगता है कि दूसरा मॉडल पेपर में जाएंगे, दूसरा मॉडल पेपर कैसे पढ़ेंगे, तो आप लोग को सीधे नीचे आना है। नीचे आने के लिए यहाँ पर लिखा मिल जाएगा कि दूसरा मॉडल पेपर के लिए क्लिक करें। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करें, क्लिक कर देना है। अब जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने का देखिए आप लोग को बस क्लिक ही करना, एक एक क्लिक करके आपको सारा चीज मिल सकता है। देखिए यहाँ पर सारा चीज आप लोग को मिल जाएगा। देखिए कितना सब्जेक्ट है, ये सारा चीज आप लोग यहां से पढ़ सकते हैं। अब मान लिया मुझे म्यूजिक के मॉडल पेपर पढ़ने हैं, तो यहां पर मुझे क्या करना है, क्लिक कर देना है म्यूजिक के सामने में जहां पर है डाउनलोड। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि क्लिक कर दूंगा। जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने का देखिए यहां पर से सारा क्वेश्चन आंसर खुल चुकी है, पूरी तरीके से यहां पर पढ़ सकते हैं। अब मान लिया मुझे लगा कि मुझे सारा क्वेश्चन पढ़ा हुआ हो गया, तो मैं नीचे आऊंगा। नीचे आने के अब यहां पर देखिए मुझे लगता है कि अब मैं अगला मॉडल पेपर को पढ़ूंगा, तो दूसरा मॉडल पेपर यहां पर क्लिक किया हुआ है, तो क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के अब यहां पर देखिए कि मुझे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने हैं। ठीक है, तो नीचे आते जाना है। नीचे आने का अब यहाँ पर देखिए अगर हिस्ट्री का पढ़ने तो हिस्ट्री में हमको क्लिक कर देने हैं सामने में। ठीक है, ये सारा चीज़ बस आप लोग को एक एक क्लिक में मिल जाने वाली है। सो आप लोग पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को जिसको अगर ये सारा चीज़ समझ में नहीं आता तो फिर से बता दीजिएगा, मैं आप लोग के लिए दोबारा जो है बता दूंगा। और टेलीग्राम में हर हाल में जुड़ जाइएगा। यहाँ से देखिए आप लोग यानी अदर सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो आज आप लोग फटाफट से जाइए bbphelp.com में, यहाँ पर सारा चीज़ आप लोग को मिल